मूवी की स्टार्ट में हम बेन और सूजी को देखते हैं। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया होता है, जहां गुस्सा करके सूजी बेन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें फेंक रही होती है। तभी एक मग जाकर के बेन के सर पे हिट हो जाता है। अब इसके बाद घटना को काफ़ी दिन बीत गए हैं, जहां पे सूजी मूव ऑन करके दूसरे लड़कों के साथ घूम रही है, लेकिन बेन अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को भूला नहीं है। वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी उसके पास उसका दोस्त शॉन आता है। शॉन बेन का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें भी सूजी की तरीके मूव ऑन कर लेना चाहिए और नई लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन बेन शॉन की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि शॉन का खुद का एक्सपीरियंस लड़कियों के साथ काफ़ी ख़राब रहता है। अब बेन अपने घर पहुंचता है और वो सूजी को फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उससे बात करने को तैयार नहीं होती है। इस बीच हमें यह भी पता चलता है कि बेन को अब रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि सूजी उसे छोड़ के जा चुकी है और उसे हमेशा उसकी याद आया करती है। एक दिन वो मॉल में जाता है, जहाँ पे उसे बोर्ड में लिखा दिखाई देता है कि वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर की वैकेंसी खाली है नाइट शिफ्ट में। अब बेन को रात में नींद नहीं आया करती थी, इस वजह से वो उस शिफ्ट को ज्वाइन करने का फैसला लेता है। वो मैनेजर के पास जाता है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पे मैनेजर एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था। ये बात देखते ही बेन बोलता है कि टाइम को हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो हमें कभी भी कहीं भी ला करके पटक सकता है। अब बेन का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, जिसके बाद हमें वहाँ की स्टाफ मेंबर शेरन दिखाई जाती है। शेरन के पास मैनेजर जाके गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रेजिस्ट करके वहाँ से चली जाती है। बेन बताता है कि यहाँ के 8 घंटे स्टाफ अपनी अपनी तरीके से बिताता है, जहाँ पे शेरन अपनी घड़ी के ऊपर स्टिकर लगा के रखती है और वो दीवार पर लगी घड़ी को नहीं देखती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब हम टाइम देखेंगे तो टाइम और धीमे चलने लगता है। वहीं दूसरी ओर मैट और उसका दोस्त वहाँ पे हंसी ठिठोली करते हैं और कस्टमर के सामान में कोई दूसरा सामान मिल करके उन्हें परेशान करके मजाक करते हैं। तभी बेन कहता है कि मैं भी टाइम के साथ अलग तरीके से खेलता हूँ। इसके बाद वो चुटकी बजाता है और वहाँ का टाइम रुक जाता है और बेन जाता है कस्टमर्स के पास। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बेन एक आर्टिस्ट भी है और उसे आर्ट बनाना काफ़ी पसंद है। बचपन में उसने किसी लड़की से सुना था कि जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें लड़कियाँ काफ़ी पसंद करती हैं, इस वजह से वो भी एक आर्टिस्ट बन गया होता है। वो लड़कियों के कपड़े हटा करके उनके स्केच बना करके उन्हें दोबारा कपड़े पहना करके चुटकी बजाता है और समय फिर से नॉर्मल चलने लगता है और बेन के 8 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि बेन ने काफ़ी सारे कस्टमर्स के स्केच बनाए हैं, लेकिन उसने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर बेन के घर में उससे मिलने उसका दोस्त शॉन आता है। शॉन बेन से कहता है कि तुम्हें फिर से मैं कह रहा हूँ, लड़कियाँ तुम्हारी दोस्त बन सकती हैं, बस तुम्हें उन्हें बनाना आना चाहिए। बेन टाइम वहाँ पर रोक देता है और वो शॉन के साथ बचपन की यादें बताने लगता है। वो बताता है कि कैसे वो और शॉन बचपन में न्यूड मैगजीन को पढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे शॉन की मदर आ गई थी और उन्होंने उन दोनों को ये कांड करते हुए देख लिया था। इसके बाद वो एक और इंसिडेंट बताता है, जहाँ पे उसके स्कूल में एक ऐसी लड़की रहा करती थी जो कि कुछ पैसों के बदले में अपने कपड़े उतार के प्राइवेट पार्ट्स लोगों को दिखाया करती थी। और बेन और शॉन अपने दोस्तों के साथ लाइन में लग करके उस लड़की के पास जाया करते थे और उसे पैसे देख करके उसके बॉडी पार्ट्स को देखा करते थे। बेन यहाँ पे ये भी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके घर में एक लड़की रहने के लिए आया करती थी और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि बेन को हमेशा से उस लड़की की चाह हुआ करती थी। अब इसके बाद बेन पहुँचता है दोबारा से सुपरमार्केट में, जहाँ पे उसे शेरन मिलती है। वो शेरन के पास होता है। अब इस बार शेरन उसका सैंडविच खाने लगती है और उसके मुंह में सैंडविच लग जाता है। बेन उसका मुंह साफ करता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेन के दिल में शेरन के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन शेरन वहाँ से हट के चली जाती है। अब बेन जब वहाँ से बाहर आता है तो मैट उसको रोकते हुए कहता है कि वो और शेरन आज डेट पर जा रहे हैं। ये बात सुनते ही बेन को काफ़ी बुरा लगता है और वो बताता है कि बचपन में उसके साथ ऐसा ही हुआ था और तब से लेकर आज तक उसके साथ ऐसा ही होता चला आ रहा है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके स्कूल में एक लड़की आया करती थी, जिसका हाथ एक बार टूट गया था और सभी क्लास वालों ने उसके प्लास्टर पर साइन किया था। वो लड़की बेन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम भी मेरे हाथ में चाहो तो साइन कर सकते हो। बेन उसके हाथ में साइन कर देता है और उन लोगों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद उस लड़की का प्लास्टर जब हटता है तो उसके हाथ में काफ़ी सारे बाल आ गए होते हैं, जिस वजह से सारे स्कूल वाले उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। ऐसे में बेन उस लड़की के पास जा करके कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, और उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब इसके बाद बेन और वो लड़की प्लान बनाते हैं कि जिस दिन स्कूल में छुट्टी होगी उस दिन वो लोग वहाँ पे मिलेंगे और किस करेंगे, लेकिन बेन उसका इंतजार करता रह जाता है और वो लड़की वहाँ पे वापस आती नहीं है, क्योंकि उस लड़की का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया होता है और वो शहर छोड़ के जा चुकी होती है। बेन शॉन को ये सब बातें बताता है, जहाँ पे शॉन उससे कहता है कि हो सकता है वो दोनों बस दोस्त की तरीके मूवी देखने के लिए गए हों और वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहा हो। अब अगले दिन बेन जब अपने मार्केट में पहुँचता है तो वहाँ पे वो देखता है कि शेरन और मैट आपस में बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद मैट उन लोगों के पास आकर के कहता है कि वो और शेरन कल इंटीमेट भी हुए थे। ये बात सुनते ही बेन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि उनके सुपरमार्केट का दूसरे सुपरमार्केट की टीम से एक फुटबॉल मैच है, जहाँ पे बेन देखता है कि मैट के साथ शेरन भी वहाँ पे आई है उन लोगों का मैच देखने के लिए। इन लोगों का मैच शुरू होता है और इस मैच में ये लोग 26-0 से पीछे होते हैं।
बेन टाइम रोकते हुए कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं टाइम रोकता हूँ तभी मेरा सबसे अच्छा समय आता है। इसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पे वो नोटिस करता है कि एक दूसरा आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि उसके टाइम रोकने के बावजूद भी हिल सकता है, और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये सब देख करके बेन को काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से बाहर आकर के टाइम को दोबारा से रिज्यूम कर देता है। इस बीच उनका फुटबॉल मैच चल रहा होता है और मैट किक मारता है और फुटबॉल जाकर के मैनेजर की नाक पे लगती है, जिससे उसकी नाक वहीं पे टूट जाती है। अब इसके बाद घटना को काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन बेन और शेरन साथ में कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पे बेन शेरन से मैट के बारे में पूछ देता है। शेरन उससे कहती है कि मेरा और मैट का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, हम लोग बस दोस्त हैं और एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए गए थे। ये बात सुनते ही बेन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो इसे एज अ चांस देखने लगता है। इसके बाद वो उससे उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछता है, जहाँ पे शेरन बताती है कि मुझे दूसरे देशों की लैंग्वेजेस और वहाँ पे घूमना काफ़ी पसंद है। इस बीच बेन से जब वो पूछती है उसकी हॉबीज़ के बारे में, तो बेन बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है और उसे आर्ट डिज़ाइन बनाना काफ़ी पसंद है। शेरन उससे कहती है कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही सबसे ख़राब चीज़ को भी खूबसूरती की नज़र से देख सकता है। अब ये बात सुनते ही बेन को काफ़ी खुशी होती है। इसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, लेकिन वो रेजिस्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। असल में वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो रख चुके होते हैं, लेकिन अभी तक वो दोनों कन्फर्म नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर मैनेजर उन लोग को अपने पास बुलाता है और वो बेन से कहता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे पार्टी को तुम ऑर्गेनाइज करो। अब बेन को इस सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, इस वजह से वो अपने दोस्त शॉन के पास जाता है। शॉन उसे लेकर के एक पब में जाता है, जहाँ वो लोग डांसर से उस दिन आने की बात करते हैं। डांसर उन लोगों से कहती है कि मैं उस दिन नहीं आ सकती हूँ क्योंकि डेट मेरी ऑलरेडी बुक्स हैं, मैं अपनी दोस्त को वहाँ पर भेज दूंगी। अब ज़रूरत का सामान लेने के बाद वो लोग वहाँ से बाकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन मैट फ़ोन करता है प्रैंक कॉल करके बेन के पास और उससे कहता है कि आपकी आर्ट डिज़ाइन हमने देखी है और हम चाहते हैं कि आप अपनी आर्ट डिज़ाइन लेकर के हमारी गैलरी में पहुँचे। ये एक प्रैंक कॉल होता है जिसके बारे में बेन को पता भी नहीं होता है, पर वो काफ़ी खुश हो गया होता है। अब शेरन उससे मिलने आती है और बेन उससे कहता है कि मेरी आर्ट डिज़ाइन के लिए एक आर्ट गैलरी ने फ़ोन किया है और वो मुझे बुला रही है। ये बात सुनते ही शेरन भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब ऐसे करते करते टाइम बीतता है और उन लोगों की बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ पे शेरन और बेन साथ में जाते हैं एज अ कपल। वहाँ पे बेन को सूजी भी मिलती है, जो कि दूसरे लड़के के साथ आई होती है। सूजी बेन को देख करके उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने गलती की, मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक बार फिर से साथ में आए। बेन उससे रेजिस्ट करते हुए कहता है कि ये गलत है, तुम्हें अब मुझे भूल जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शेरन के पास मैनेजर जाता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। शेरन उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगती है, तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो सूजी बेन को किस कर रही होती है। लेकिन ये सब कुछ सूजी की तरफ से होता है, बेन का इसमें कुछ भी हाथ नहीं होता है। जब तक बेन सूजी को हटाता है तब तक शेरन ने उसकी तरफ पीठ कर ली होती है और वो गेट खोल करके जाने लगती है। बेन को ऐसा लगता है कि शेरन उसे गलत समझ रही है, इसलिए वो टाइम को रोक देता है और वो शेरन के आगे जाकर के खड़ा हो जाता है। टाइम रिज्यूम करने के बाद वो शेरन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरन उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके घर पहुँचने के बाद बेन उससे वहाँ भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरन हर बार उसे रेजिस्ट करके उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब उदास बेन पहुंचता है आर्ट गैलरी में, जहां का मैनेजर बेन को देख करके कहता है कि हमने तो आपको कोई इनविटेशन दिया ही नहीं था। बेन कहता है कि आप एक बार मेरे आर्ट डिज़ाइन को देख लीजिए। वो लोग जब उसके आर्ट डिज़ाइन को देखने लगते हैं तो उन्हें उसकी आर्ट्स काफ़ी पसंद आती हैं और वो एग्जीबिशन रखने की बात करते हैं। अब बेन अपना पहला इन्विटेशन शेरन के घर में भेजता है और उसकी आर्ट डिज़ाइन का दिन आ जाता है, जहाँ उसके शो में सभी लोग आते हैं और इनमें से एक शेरन भी आती है। शेरन वहाँ पहुँचते ही देखती है कि यहाँ पर जितनी भी आर्ट्स बनी हुई हैं ये सारी की सारी बेन ने बनाई हैं और इसमें एक ही शक्ल है और वो है शेरन की। उन सभी आर्ट्स को देख करके शेरन काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। इस बीच बेन से मिलने एक सीनियर आर्टिस्ट आती है और उससे कहती है कि हम तुम्हारा शो बाहर कहीं रखवा सकते हैं। बेन उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा शो साउथ अमेरिका में रखवाएं। असल में शेरन का ये सपना होता है कि वो साउथ अमेरिका में जाके घूमे और बेन ये चाहता है कि वो और शेरन साथ में जाकर के साउथ अमेरिका घूमे। इसके बाद वो शेरन से मिलने जाता है, जहाँ पर शेरन उससे कहती है कि मैं जान गई हूँ, तुम कहीं से भी गलत आदमी नहीं हो, तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो क्योंकि सारी आर्ट्स तुमने मेरी ही बनाई हैं। इससे पहले बेन ताली हो जाकर के टाइम को रोकता है शेरन का हाथ रख के, और इसके बाद शेरन देखती है कि बेन के पास भी ऐसी पावर्स हैं जिससे कि वो टाइम को रोक सकता है। अब वो दोनों लोग बाहर जाकर के स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं और वहीं पर रोमांस करते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।